हरफिराज में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद महमूद साहब, साबिक डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज अकेडमी, साबिक डायरेक्टर स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी और साबिक चेयरमैन पीसीबी भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और ये सभी हमारे साथ मौजूद हैं। बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। हुकूमत में आते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स को नवाजने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी हवाले से ब्यूरोक्रेट्स की 22वें ग्रेड में प्रमोशंस का सिलसिला भी जारी है। और ये सब देखिए, हमने कल थोड़ा सा हिंट किया था, पाकिस्तान एक शदीद किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है आपकी, और पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर भी है कि ना आपकी कोई कैबिनेट बन रही है ना कुछ और चीज़ बन रही है। और इस दौरान आप पूरा दिन एक लगाते हैं 22 ग्रेड के 31 लोगों की पोस्ट पे, जो मतलब हम साथ खालिद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब आप बताएं, आप बोर्ड्स में शरीक होते रहे हैं, आप ये बताइएगा कि कितनी लंबी एक्सरसाइज, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज होती है। एक एक बंदे को देखना, एक बंदे का 3 बंदों का पैनल होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर आप मुझे बताइए कि पूरा दिन कल खर्च किया, 31 लोगों को प्रमोट किया, आज किया 16 लोगों को और प्रमोट किया, 47 फेडरल सेक्रेटरी जो हैं वो 22 ग्रेड के आ गए, जिनमें कभी हमने पुलिस का 1-2 सुने होता है। अब मैं नहीं कहता हूँ, बाकी ग्रुप्स भी हैं, डीएमजी तौकीर शाह साहब 22 ग्रेड में पहुँच गए हैं, अल्लाह ताला उनको 25 ग्रेड में लेके जाए, और बहुत सारे लोग हैं। तो ये बताइएगा कि ये इस टर्माइल के अंदर इतनी इमरजेंसी क्या थी, पहला काम ये किया। बहुत शुक्रिया औरिया साहब, मुझे आपने कितने हसास मौजू पे गुफ्तगू करने की दावत दी है। गालबन आपका प्रोग्राम ये है कि मैं कुछ खिलाफ बातें करूँ ना अफसरशाही के, तो दोबारा किसी दफ्तर में मुंह दिखाने के काबिल ना रहूँ। तो इसलिए मैं इस ख़तरे को पेश नज़र रखते हुए थोड़ी बहुत गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा और पहले इस सारे मामले का जो मुस्बत पहलू है उस पर बात करूँगा। मुस्बत पहलू ये है कि देखिए, आप कोई चीज़ भी मुल्क में कसीर तादाद में हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आप लोग कहते हैं कि जी मुल्क जो है इस मामले में खुद कफ़ील हो गया है। अच्छा। तो मुल्क इस मामले में खुद कफ़ील भी हो गया है और इतने ज़्यादा अब ये अफसरान हो गए हैं कि इनको मेरा हाल है बरामद करने के बारे में भी श्रीलंका को ज़रूरत है थोड़ी सी, सोचा जा सकता नेपाल है। से पाल को भेज ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल में। मैं थोड़ा सा माजी में चाहूँगा, आप मुझे इजाज़त दें झांक सकूँ। मैंने बहुत साल पहले मुलाजमत शुरू की थी। मेरा ताल्लुक़ जो है 1968 के बैच से था और उस वक्त 3 अकेडमियाँ होती थीं। एक होती थी सिविल सर्विसेज एकेडमी, कॉमन ट्रेनिंग नहीं होती थी। एक होती थी सिविल सर्विसेज एकेडमी, दूसरी होती थी फाइनेंस सर्विसेज एकेडमी और तीसरी होती थी पुलिस की एकेडमी। पुलिस की एकेडमी मशरकी पाकिस्तान में थी और पहली 2 जो थी वो लाहौर में थी। मैं आपको शायद एतबार नहीं आएगा, मैं आपको हतमी और वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, तीनों अकेडमियों में कुल तादाद जो नए अफसरान आते थे उनकी तादाद 80 होती थी। और जब मगरबी मशरकी 2 मुल्क जी, यूनाइटेड पाकिस्तान था, 2 सूबे थे। ज़ाहिर आज की निस्बत उस वक्त काम भी बहुत ज़्यादा था दोनों सूबों का, तो कुल 80 थे। 35-36 सिविल सर्विसेज एकेडमी में थे, 35-36 फाइनेंस सर्विसेज में थे और 60-8 पुलिस के लोग होते थे और मुल्क चलता था और मेरा ख्याल है बेहतर चलता था। अब इस चीज़ को जहन में रखें और जो कुछ आजकल सूरत हाल है, मैं जाता रहता हूँ, सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी जाता हूँ और अदारों में भी जाता हूँ, उनकी तादाद देख के खौफनाक तादाद, 200 के करीब, 200 औसतन 200 होती। अब मुझे समझ नहीं आती कि मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान पूरा होते हुए अगर आप 80 से चला रहे थे मुल्क, तो आप 200 सवा 200 की मजबूरी क्या है। मजबूरी भी मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 लतीफ़ों की शक्ल में वाक़यात आपको बताऊँगा। किसी वक्त आज से चंद साल पहले ये बहस हो रही थी कि जी कितने बंदे बनाने हैं, कितने बनाने चाहिए, कि तमाम सूबों को कुछ ना कुछ नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो सारा हिसाब किताब लगा के पूरा हो गया, तो बलूचिस्तान के सूबे से एक सीट चाहिए थी, एक साहब से बड़े अच्छे अफसर थे, उनके लिए जगह नहीं बन रही थी। तो बड़ा एक शानदार फार्मूला सोचा गया और उस पर अमल भी हुआ। एक होती थी उस ज़माने में लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिवीज़न। उन्होंने कहा ये क्या है, 2 चीज़ें हैं, एक लॉ अलहदा है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स अलहदा है। उसकी 2 डिवीज़न बन गई, एक इजाफी पोस्ट क्रिएट हुई और इस तरह वो एक ये तो इसके साथ खालिद साहब ये हुआ था कि उन्होंने एक बनाया था डिवीजन, O&M डिवीजन, कि ये इनकी तादाद कम की जाए, तो वो कम तो नहीं, डिवीजन और हो गया, डिवीजन और हो गया और तादाद है। बल्कि मज़ीद एक लतीफ़ा अपना दूँ, ये इसको लतीफ़ा ही समझा जाए,
तो बंदे ज़्यादा थे और डिवीज़नें कुछ कम पड़ रही थी। तो बड़ी सोच विचार के बाद किसी अफलातून ने बताया कि भाई वो देखो ना, लाहौर में जो एक मशहूर क्लब है जिमखाना क्लब, उसमें भी तो हमारा ही एक साथी होता है ना हमेशा। ये सर ये सुप्रीम कोर्ट में जब मैं केस लेके गया था, जो बड़ा मशहूर केस हुआ था, तो उसमें इन्होंने ये किया था कि पता नहीं किधर किधर से पोस्टें निकाल कर ना 21 लड़की को 20-22 एक बंदे को प्रमोट करना था, एक सदर साहब का दामाद था, उसको प्रमोट वहां तक आना था उन्होंने। तो उन्होंने फिर कहा था अब 2-3 पोस्टें रह गई हैं, एक जिमखाना का सदर रह गया, एक प्रेस अपना इस्लामाबाद क्लब का सदर रह गया है, और एक कोई और इधर उधर का। तो इस तरह वो पूरी बात ये है आप हैरान हो रहे हैं और कुछ मुझे लगता है कि परेशान भी हो रहे हैं कि इतनी ज़्यादा, जबकि मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल सबके सामने है, मुल्क के जो सियासी मसाइल हैं वो सबके सामने खालिद है। साहब, एमरजेंसी में दुख इस बात का है कि इस वक्त क्राइसिस जो होना चाहिए था कि डॉलर की कीमत कैसे कम करनी चाहिए। मीटिंग पूरा दिन इस बात पे सोच विचार होनी चाहिए थी कि सस्ती चीज़ें कैसे मिलनी चाहिए। मीटिंग इस बात पे होनी चाहिए थी कि हमने गैस की बिजली की लोड शेडिंग कैसे खत्म। आपने पूरे 2 दिन पाकिस्तान, और आपको पता है कि इसके अंदर कितने लोग शामिल होते हैं इस बोर्ड के अंदर, जरा आप खुद ही बता दीजिएगा कि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पाकिस्तान की बैठी होती है। जी, वो शामिल तो जो होते हैं वो 3, आमतौर पे 3 लोग होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एक तो चीफ एग्जेक्टिव होता है मुल्क का, अगर सदर मुमलिकत हो और उसके पास इख्तियार हो तो फिर वो होते हैं, आजकल वज़ीर आज़म होंगे, उनके साथ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट होता है, उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कई दफ़ा शामिल किया जाता है। लेकिन इनके लिए जो काम होना होता है, तैयारी होनी होती है ना, हर केस की फ़ाइलें बनती हैं, फ़ाइलें सबके सामने रखी होती हैं, उनकी पेन पिक्चर्स तैयार होती हैं, वो सबके सामने पेश की जाती हैं, क्योंकि सबको हक़ हासिल है कि वो पढ़े। और ख़ास तौर पे मुझे बताया गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो एक एक फ़ाइल भी खुद पढ़ते थे, देखते थे, और उसमें सारी चीज़, तो ये बहुत लंबी चौड़ी थी। और ज़ाहिर इस तैयारी के लिए मुझे यकीन है कि पिछले बहुत सारे दिनों में एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में और कोई काम तभी तो 1 महीना लगा है। जी हाँ, वरना तो पहले दिन कर लेते। और ये साहब, इसमें भी कोई इसको नोटिस लिया जा सकता है जो हालात। मैं गया था, इस वो ये था कि मुझे प्रमोट नहीं किया था, तो मैं गया था अदालत के अंदर, मुझे नहीं किया था, और कम से कम 8-10 ऐसे लोग थे जो बड़े बड़ों के रिश्तेदार थे, वो 80 लोगों को प्रमोट किया, तो मैं 8वें-9वें नंबर पे आता था, मुझे ड्रॉप कर दिया इस वजह से कि तुम्हारे 2-1 महीने कम हैं उसके अंदर, पता नहीं क्या बड़ा टेक्निकल। उस पर गया, 80 के 80 वापस किए थे सुप्रीम कोर्ट, इफ्तिखार चौधरी सबकी, उसमें असद जरदारी के बहनोई शामिल थे, उसमें हुसैन हक्कानी का भाई शामिल था, उसमें सुमारा मलिक का खामद शामिल था, सब। अच्छा, 80 वापस हो गए थे, लेकिन आपको प्रमोट नहीं, वो बाद में प्रमोट में हो गया था, लेकिन वो उनको वापस, मैं तो अपनी प्रमोशन मांगने नहीं गया था, मैंने कहा इनको तो खत्म करो भाई जैसे तुमने। अच्छा, इसमें अहम बात ये होती है औरिया साहब कि ये जो सारी तरक्कियां हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए आसानियाँ जो हैं फौरी तौर पे दस्तयाब हो। होता ये होता है, जो सियानी हुकूमतें होती हैं, जो कि अब पता है कि हमारी मौजूदा हुकूमत सियानी भी है और तजर्बाकार है, उन्होंने देखा होगा कि अगले इलेक्शन तक अंदाज़न 12 महीने 14 महीने हैं, अगर जल्दी इलेक्शन नहीं होते उसमें क्या क्या इम्कानात हैं, कितनी और असामियाँ निकल सकती हैं। उन तमाम असामियों के ख़िलाफ़ अंदाज़न उन्होंने 20-15 जो हैं। खालिद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी कि अगले साल 3 आदमी रिटायर हो रहे हैं, उनकी असामी फिल करते हैं। मैंने कहा आप ऐसा भी कर लो कि 6 आदमी बीमार हैं, वो 2 दिन बाद फौत हो जाएंगे, उनकी जगह भी फिट कर लो। मतलब ये तो कमाल की। अच्छा, लेकिन असल मसला ये है कि आप देखें क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी ओवर स्टाफ नहीं है। यानी आप खुद सोचें कि सेक्शन अफसर लिखता है, असल काम वही करता है जो नोट लिखता है, उसके ऊपर एक दस्तखत लगाता है डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद एक दस्तखत लगाता है जॉइंट सेक्रेटरी, उसके बाद एक लगाता है अपना एडिशनल सेक्रेटरी, और फिर सेक्रेटरी लिखता है स्पीक एक येलो पेपर के ऊपर, और सेक्शन अफसर कहता है यार बताओ कहना क्या चाहते हो। जी सर। तो बात की है कि ये मेरा ख्याल है इनकी तजर्बाकारी का नतीजा है कि इस वक्त हम जितने भी ज़्यादा लोगों को ओबलाइज कर सकें, मशकूर कर सकें, सेक्रेटरी बना के। देखिए, ये तमाम हुकूमतें, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, तमाम हुकूमतें लोगों को पालती हैं। ये सरकारी अफसरों को पालती हैं, ये मीडिया को पालती हैं, और तो और मेरा ख्याल है अदलिया में भी ऐसे मुजाहरे होते हैं, वरना अगर ऐसे ना होता तो अदलिया के लोग सेनेटर ना बनते और मुल्क के सदर ना बनते, सिंध के गवर्नर ना बनते, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चूँकि उसमें अपने अफसरों को नवाजना मकसूद होता है,
तो उसमें ज़ाहिर ये है जो लफ्ज़ नवाजना है, ये बहुत अच्छा है इस्तेमाल किया जी हाँ, जी नवाजना मकसूद होता है, तो इसमें कुछ गैर भी आ जाते हैं। ज़ाहिर सीनियरिटी है, उनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। अब उनका क्या किया जाए, उनको भी प्रमोट करना है, फिर अपने लोगों को भी प्रमोट करना है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए ना, अब ये जो फसल काश्त हुई है सेक्रेटरियों की, ये मौजूदा हुकूमत के कितने अगले सालों तक काम एहसानमंद आती है। रहेंगे। आप में दूरअंदेशी नहीं है, आप बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ का सोचते हैं कि क्या ज़रूरत थी, तो वो बड़ी देर तक चलेगी। लेकिन खालिद साहब मुझे ये बताइए, आप चूँकि सिविल सर्विस अकेडमी के डीजी रहे हैं, आप स्टाफ कॉलेज जो हमारा प्राइम इंस्टीट्यूशन के रेक्टर रहे हैं, सारा कुछ है, एक आपके सारा, मुझे ये बताइए, एक प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट की इतनी बड़ी ज़रूरत है जबकि बाकी सारे सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। मतलब एक आपने एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस का रखा हुआ है, एक एडिशनल सेक्रेटरी वर्क्स का रखा हुआ है, और बाकी में खत्म कर दोगे सारे काम वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में करना है। यही वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का आ रहा है, 600 बंदा एम्प्लॉय किया हुआ है। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इतने लंबे चौड़े प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हो या चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट होता हो, अलावा और ख़राबियों के, सबसे बड़ी ख़राबी पता है क्या होती है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का या सूबे का, वो अपनी असल जो अफसरान है उनसे कट के रह जाता है। वो बिल्कुल एक अंदरूनी दायरे में घिरा होता है, उसको सिर्फ पता है कि जो मेरा फॉरेन ऑफिस है उसका फलाना बंदा है, हालांकि उसका असल बंदा खालिद साहब, जो वज़ीर आला का एक सेक्शन अफसर होता है ना, वो चीफ सेक्रेटरी को डरा रहा होता है कि मैं वहाँ बैठा हूँ। जो वज़ीर आज़म का एक डिप्टी सेक्रेटरी लगा होता है, वो सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को कहता है ये ऑर्डर कर दो, वो फाइल का ऊपर, यानी ये हमने इतना बड़ा सेक्रेटरी, जो महल बनाया हुआ है हमने वज़ीर आज़म हाउस से बनाया हुआ है, इतना सा 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, आप ऊपर वो रहता है प्राइम मिनिस्टर, नीचे ये है। 60-65 लोग उनके वहाँ उसके टोटल मुलाजम है, 60 से 65, जिनमें गनमैन, गार्ड्स, एवरीथिंग शामिल है। हमारे यहाँ 800-800 बंदे की फौज तो मौजा प्रमोशन होती रहती है, फिर हम रोते हैं इस बात को। एक आपको अंदाज़ा है खालिद साहब के एक अफसर जो है ब्यूरोक्रेट जो कितने में पड़ता होगा, अंदाजा आप ज़ाहिर बात है, आप रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर भी रहे हैं, आप खुद अंदाजा करें कि किस लेवल पे जाकर पड़ता। तनख्वाह अपनी जगह, लेकिन जो इन्होंने अपने लिए पर्क्स क्रिएट कर लिए हुए। जी, अगर मेरी तनख्वाह की और थोड़े बहुत पर्क की बात करें तो वो आप कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तनख्वाह को 12 से ज़रब दे दें और उसके बाद पर्क की कीमत आप वर्कआउट कर लें। लेकिन उसके साथ मज़ीद जो चीज़ें होती हैं, उनके अल्ले तल्ले, उनके सरकारी रहायशगाहें, उनकी खूबसूरत फर्नीचर का बंदोबस्त, उनके गैर मुल्की दौरे, उसके साथ उनके पूरे ख़ानदान के इलाज मुआवजे का बंदोबस्त, वो तो मैं फहरिस्त को गिनता जाऊं। साहब इसको छोड़ दें, एक GR में एक अफसर आता है, उसको एक बाथरूम पसंद नहीं आता, जो पसंद नहीं आता, 80-80 लाख रुपए की रेनोवेशनें कराते हैं, नया अफसर आता है। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले की। अब वो अगर करवाएंगे तो पता नहीं कितने की होगी। ये उसको ये कमोड पसंद नहीं, तो उसको ये पसंद नहीं है उसके साथ, और फिर बाकी सारी चीज़ें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आप हमारे साथ थे। सच्ची बात यह है कि ये रोना ऐसा है कि जो हम गुज़श्ता 25 साल से 30 साल से रो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और ये सब की बात आपने सुनी, और जो ब्यूरोक्रेट्स को की प्रमोशन का सिलसिला जारी है, 47 बताए गए हैं कि प्रमोट उनको कर दिया गया है। और दूसरी जानिब आपके सामने मुल्क की मौशी सूरत हाल भी है, डॉलर ऊपर जाए जा रहे हैं, इस पर हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।